आज हम करने वाले हैं लीड कोड के डेली चैलेंज 6 जुलाई का। ओके, तो क्वेश्चन है मिनिमम साइज सवेरे शाम। ओके, देखो इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक एरे दिया हुआ है, और एक टारगेट दिया हुआ है। यानी कि इस एरे में से इस टारगेट को अचीव करने के लिए, है ना, इस टारगेट को अचीव करने के लिए देखो हुज सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट, यानी कि या तो 7 हो या 7 से बड़ा। अगर तुम्हें टारगेट अचीव करना है या सम बनाना है तो तुम्हें कितना कम से कम सवेरे की जरूरत पड़ेगा। अब देखो सवेरे क्या होता है, सवेरे होता है जैसे कि सवेरे सीक्वेंस में होता है। ऐसा नहीं कि इस 2 को उठा लोगे और इस 4 को उठा लोगे और कहोगे कि इन इन इस 4 और 2 को उठा लोगे, कितना हो जाएगा 6, और तुम कहोगे कि इसको उठा लेंगे तो 8। तो सवेरे का मतलब सीक्वेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी एक ही सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे कि तुम इन चारों को लेके 7 मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 का सम अचीव कर सकते हो, है ना। 3 तो 6 7 8 9 हो गया। अच्छा, इन दो को लेके भी कर सकते हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। तो तुम्हें क्या करना है कि सम अचीव करना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू टारगेट के, और कितना मिनिमम साइज सवेरे का कर सकते हो वो पता करना है। तो देखो, जब भी तुम्हें सवेरे चाहिए हो और टारगेट या इस तरीके का सवेरे की बात है, तो सवेरे की अगर बात है तो वहां पर स्लाइडिंग विंडो जरूर काम आता है, मतलब ज्यादातर केसेस में। तो यहाँ पर तुम स्लाइडिंग विंडो लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो कैसे समझोगे कि स्लाइडिंग विंडो लग रहा है। देखो, तुम्हें सवेरे चाहिए, सवेरे सम चाहिए, और तुम्हें एक टारगेट दिया हुआ है, तो तुम्हें चेक करते जाना होगा ना। तो सारे सवेरे को चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, एक तो तुम रिकर्सन लगा सकते हो, लेकिन उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाएगी। स्लाइडिंग विंडो से क्या होगा कि तुम्हें सवेरे में चेक करना है, इसलिए स्लाइडिंग विंडो लगा सकते हो। देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, देखो सेम क्वेश्चन को मैंने ले लिया है और मुझे पता है कि टारगेट कितना है हमारे पास। टारगेट है हमारे पास 7, तो हमें सम अचीव करना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। तो हमें क्या करना होगा, एक लेफ्ट पॉइंटर होगा, एल पॉइंटर होगा, और एक राइट पॉइंटर होगा। तो इनिशियली दोनों यहीं पे पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है। और एक मान लो कि हमें आंसर जो स्टोर करना है कि कितना साइज का होगा, उस आंसर को बना लिया, और एक बना लिया कि सम, ठीक है, सम अभी है कितना उसके लिए। तो सबसे पहले ये 0 होगा, और हमें आंसर मिनिमम चाहिए, इसलिए इसको इंट मैक्स से तुम्हें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ गई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें ये चेक करना होगा, सबसे पहले इस दो को सबसे पहले सम में ऐड कर लो, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इस दो को जो भी वैल्यू है ना उसको ऐड करो, है ना। तो ये वैल्यू कौन सी होगी, ये वैल्यू होगी राइट वाली वैल्यू को, यानी कि जो भी तुम्हारा एरे का जो भी एरे का राइट है उसको तुम सम में प्लस कर लो। सम में प्लस इक्वल्स टू इसको कर लिया, पहला कर लिया। अब तुम चेक करोगे, अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि क्या वो जो भी तुम्हारा सम है, अगर तुम्हारा सम अगर एक ग्रेटर देन है और इक्वल है किसके, टारगेट के, है ना। अगर एक ग्रेटर देन और इक्वल है टारगेट के, जब तक मान लो अगर एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू टारगेट के रहेगा, तो तुम्हें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि अगर एक ग्रेटर देन है तो अभी जो तुम्हारा साइज है तुम उसको क्या करोगे, ऐड करोगे कि हाँ अगर एक ग्रेटर देन होता तो करते, अभी तो ग्रेटर देन नहीं है। तो नहीं है तो क्या करेंगे वो देखो, अगर नहीं है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि राइट वाले को तुम बढ़ा लो, राइट वाले को तुम प्लस प्लस कर लो, कि अभी तक तो ग्रेटर देन नहीं हुआ है। अगर होगा तो क्या करेंगे वो पता लगेगा, लेकिन अगर नहीं है तो तुम क्या करो कि अब इसको छोड़ के अब तुम राइट को यहाँ पे पॉइंट करा दो, और फिर क्या करो, फिर जब दोबारा से चलेगा, दोबारा से पूरा लूप चलेगा ना, और कहाँ तक चलेगा, एरे के पूरे साइज तक चलेगा, है ना, पूरे साइज तक चलेगा। फिर जब आर प्लस प्लस हुआ, आर यहाँ पर आया, तो अब सम में जुड़ेगा, तो अब सम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी भी बड़ा नहीं हुआ, फिर आर प्लस प्लस होगा, फिर आर यहाँ पर आएगा। अब कितना हुआ, 6 हुआ, अभी भी बड़ा नहीं हुआ, फिर आर प्लस प्लस होगा, फिर आर यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी हमारा आर जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। अभी हमारा आर जो है यहाँ पर है, ठीक, आ रहा है समझ, ओके। तो अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 2 3 3 6 और 2 8। तो अभी बड़ा हो गया। अब सोचो कि अगर अब 8 हो चुका है, तो आर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, एल यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, तो अगर बड़ा हो चुका है तो 7 से बड़ा पहली बार आया है, तो अब तुम क्या करो, इस साइज को तुम अपने आंसर में ऐड कर लो। तो आंसर में ऐड करो, तो आंसर में ऐड करने से पहले तुम ये चेक कर लो, आंसर में मिनिमम अपडेट करना था ना, तो उसका चेक लगा दो
कि अगर मिनिमम होगा पहले आंसर जो भी मौजूद है उससे, तब जाके तुम्हें आंसर में अपडेट करना है। और आंसर में अपडेट क्या करना है, देखो इसका साइज कैसे निकलेगा, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, नॉर्मल है तो r माइनस एल प्लस का 1, ठीक है। सबसे पहले तो तुम उसका अपडेट करोगे, अपडेट करने के बाद अब तुम्हें क्या करना है कि इतने साइज से तो हो गया, अब तुम्हें लेफ्ट वाला पॉइंटर आगे बढ़ाना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना होगा, लेफ्ट वाला पॉइंटर। अच्छा, लेफ्ट वाला पॉइंटर अगर आगे बढ़ाओगे तो तुम्हारा जो सम है वो सम भी कितना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो तुम अपने सम में से माइनस कर लो इस वैल्यू को, कि सम माइनस इक्वल्स टू इस वाली वैल्यू को, और ये वाली वैल्यू किस में होगी, एरे ऑफ लेफ्ट में। तो तुमने सम में से इतना घटा लिया और लेफ्ट को आगे बढ़ा लिया, लेफ्ट प्लस प्लस, तो लेफ्ट अब यहाँ पर पॉइंट करेगा, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है कैसे काम कर रहा है। हाँ, और इस तरीके से इस लूप को पूरा चलाते जाना है। देखो इस लूप को पूरा चलाते जाना है। अगली बार देखो यहाँ पे 3 2 5 1 6 है तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, आर प्लस प्लस होगा। तो आर अब यहाँ पे ना होकर आर अब यहाँ पर आ जाएगा। अब आर यहाँ पर है, ठीक है, पहले आर यहाँ था अब आर यहाँ पर है, ठीक है। अब अगर आर यहाँ पर है हमारा, अगर आर हमारा यहाँ पर आ चुका है तो अब क्या होगा कि 4 3 7 8 9 1 10, तो अब 10 हुआ है। तो अब का साइज कितना है, अब का साइज कितना है, अभी का साइज भी 4 है। तो 4 है तो यहाँ पर जो है आंसर में 4 ही रहेगा, अपडेट हो जाएगा। और सम कितना हो जाएगा, अगर है तो सम अब ये 3 को घटा देंगे उसमें से, तो 4 5 1 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। तो देखो अब जो एल है तुम्हारा, अब जो एल है वो एल यहाँ से हट के अब एल यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा, क्योंकि एल, अरे सॉरी 1 पे पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। क्योंकि जो है तुमने अपडेट कर दिया इसको, अभी जो एल है वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। समझ में आ रही है, ओके। अब एल जब यहाँ पे पॉइंट करा, अब कितना समय, अभी भी इक्वल्स टू 7 है, तो अब फिर दोबारा ये चलेगा। फिर आंसर में क्या अपडेट होगा, 3 अपडेट हो जाएगा, क्योंकि आपकी साइज कितना है, 3 है, 3 अपडेट हो गया। और अब फिर से क्या करेंगे हम, एल को फिर एक बढ़ा देंगे, एल अब यहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक है, एल अब यहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक है। अब चेक करेंगे क्या वैल्यू कितना है सम का, सम का वैल्यू अब 6 हो गया। अगर सम का वैल्यू 6 हो गया है, अगर सम का वैल्यू कम होता है तो ये नहीं चलता, फिर क्या चलता है, आर प्लस प्लस होता है। तो आर को प्लस प्लस कर दो, आर अब यहाँ पे पॉइंट करेगा, इस 3 को पॉइंट करेगा, ठीक है। पहले जो पॉइंट कर रहा था इसको पॉइंट नहीं करेगा। अब अगर आर इसको पॉइंट करता है तो सोचो, अगर आर इसको पॉइंट कर रहा है, अब कितना सम हो गया तुम्हारा, 6 और 3 9, क्योंकि तुमने पहले ही जोड़ लिया है, पहले ही जोड़ लेते हो 9 हो गया। फिर यहाँ पे चेक करोगे 9 तो बड़ा है, 9 अगर बढ़ा है तो अभी साइज जो है पहले अपडेट कर दिया, साइज अपडेट करने के बाद तुमने क्या करा कि दोबारा से जो के था, के जो एल था, एल को फिर तुमने यहाँ पे अपडेट करा, ठीक है। अब तुमने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। अब तुम्हारा कहाँ पर पॉइंट कर रहा है ये, अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है, अब एल यहाँ पर 4 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब चेक करा कि 7 से बड़ा या बराबर है, हाँ 7 है, 7 है। तो फिर हमने क्या करा, अगर 7 अभी भी है तो आंसर में अपडेट किया। अब आंसर में क्या अपडेट हो जाएगा, 2, क्योंकि अब का साइज 2 है। तो पहले 3 था अब 2, तो 2 से अपडेट हो जाएगा आंसर। फिर क्या होगा, एल अब 4 पे ना कनेक्ट होगा, 3 पे कनेक्ट होगा, ठीक है। अब फिर वो सम चेक करेगा, सम तो अब 3 हो गया। फिर क्या करेगा, आर प्लस प्लस, और जैसे ही आर प्लस प्लस करना चाहेगा, जैसे ही आर प्लस प्लस तो ये कर देगा, लेकिन आर प्लस प्लस करने के बाद जैसे फॉर में चेक होगा तो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तब हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे आंसर में वैल्यू है उसको रिटर्न कर दो। समझ में आया। तो ये नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है, एक स्लाइडिंग विंडो का एक बहुत ईजी एग्जाम, मतलब इम्प्लीमेंटेशन है इसमें, ओके। मैं इसका कोड लिखता हूँ, अब उस कोड को देखो, बहुत ईजी है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें लेफ्ट राइट ये सब करना था। तो इंट लेफ्ट इक्वल्स टू क्या करना था, 0, और लेफ्ट 0 हो गया, और अब तुम्हारा राइट भी 0 हो जाएगा, लेफ्ट 0 राइट 0। अच्छा, आंसर में मिनिमम करना था, इसलिए आंसर को किससे इनिशियलाइज करना है, इंट अंडरस्कोर मैक्स से इनिशियलाइज कर दो आंसर को। और क्या चाहिए था तुम्हें, और क्या चाहिए था बताओ, और एक चीज चाहिए, देखो लेफ्ट हो गया राइट हो गया, और क्या चाहिए था यहाँ पे देख लेते हैं क्या चाहिए था, देखो और एक तुम्हें चाहिए कि सम, करंट सम कितना है, ठीक है। तो उसका नाम रख देते हैं करंट सम, करंट सम कितना है वो भी हमें इनिशियली 0 कर देते हैं इसको, बस हमें ये 4 वैल्यू चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना है, एरे पे एक लूप चलाना है, ठीक है। तो इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे का साइज जो कि नम्स साइज है, नम्स डॉट साइज, ठीक है। और जो है तो हमारा आई जो आई प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक है, ओके, ठीक। अच्छा, हम आई ले रहे हैं लेकिन ये आई जो है ये आई ही हमारा राइट है ना, राइट को हम ऐसे ही कर रहे हैं कि
ए राइट ही समझ लो हमारा, एक तरीके से ए राइट ही है हमारा, ए राइट प्लस प्लस कर रहे हैं ना, तो एरे में राइट ही रख लो, आर रख लो, या यहाँ पे आई लगा दो, जो भी वह करना चाहते हो कर लो। तो इसको मैं आर बना लेता हूँ कि हमारा यही राइट वैल्यू है, राइट वैल्यू 0 से शुरू होगी, और जैसे ही राइट जो है हमारा मतलब एरे से बाहर चला जाएगा तो खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, आर रख लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना था, जो भी वैल्यू है उसको हम करंट सम में जोड़ते थे। ठीक है, समझ में आया? तो वैल्यूज को करंट सम में जोड़ना है, तो क्या करो कि करंट सम प्लस इक्वल्स टू क्या कर दो, करंट सम में क्या जोड़ोगे, नम्स ऑफ करंट वैल्यू, करंट वैल्यू कौन सी है, नम्स ऑफ आर। हमने इसको जोड़ लिया अपने आंसर में। उसके बाद क्या चेक करना है कि क्या अगर आंसर जब तक आंसर हमारा जब तक हमारा जो करंट सम है, जब तक हमारा करंट सम हमारे टारगेट से बड़ा या बराबर रहेगा, बड़ा या बराबर रहेगा हमारे किससे, टारगेट से, जब तक ऐसा रहेगा, है ना, तब तक हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अगर बराबर है तो इसका मतलब ये एक वैलिड आंसर हो सकता है, तो फिर क्या करो, उसको आंसर में अपडेट कर लो। तो आंसर में कैसे अपडेट करता है, आंसर इक्वल्स टू मीन ऑफ, क्योंकि मिनिमम अपडेट करना है ना, तो चेक लगा दिया आंसर, या क्या होगा, राइट माइनस लेफ्ट, सॉरी राइट माइनस लेफ्ट प्लस का 1, ये उसका मतलब बताएगा कि कितने साइज का है, वो ऐसे ही पता चलेगा। उसके बाद क्या करना होता है कि जो लेफ्ट वाली वैल्यू है उसको घटा के और लेफ्ट को आगे बढ़ाना था, यानी कि जैसे यहाँ से जब आगे बढ़ना था तो हमने क्या करा, इस वैल्यू को सम से घटाते हैं और एल को आगे बढ़ा लेते हैं, तो वो चीज कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि करंट सम माइनस इक्वल्स टू करंट सम माइनस इक्वल्स टू, करंट सम में से क्या घटा देना है, नम्स ऑफ क्या, लेफ्ट, तो नम्स ऑफ लेफ्ट को घटा दिया, उसके बाद लेफ्ट को प्लस प्लस, एल को प्लस प्लस, लेफ्ट आगे बढ़ गया। और ऐसे ही जब इसके बाहर आएंगे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, राइट को प्लस प्लस करना पड़ेगा, है ना, कर दिया। अब राइट को प्लस प्लस कर दो, बस हो गया काम, समझ में आया? और जब ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा, तब हम रिटर्न कर देंगे अपने आंसर। राइट को प्लस प्लस क्योंकि समझ में आएगा ना, क्योंकि अगर वो छोटा हो गया इसके बाहर तब आएगा ना जब जो सम होगा छोटा हो जाएगा, तो सम छोटा है, फिर क्या करना, अगले वाले वैल्यू को कंसिडर करो फिर चेक करो, तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा। और रिटर्न कर दिया हमने आंसर, देखो रन करा के देखता हूँ। तो एक इजी इंप्लीमेंटेशन है और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर है, और हमने कोई स्पेस लिया नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो है गलत आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 5, तो हमने क्या गलती करी है एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक। हाँ, हमने जो गलती करी है वो हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट प्लस प्लस कर रहे हैं और इधर हम राइट प्लस प्लस कर रहे हैं। ओके, अच्छा, आर को हमने 2 बार लिखा है, ऐसा कुछ किया है हमने। हाँ, आर को वैसे भी, अच्छा, आर को हमने 2 बार, देखो यहाँ पे भी हमने इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे भी इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से इनिशियलाइज मत करो, आर मान लो ऊपर था, दोबारा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हो क्या होता है, अभी भी 5 आ रहा है, तो देखो, हाँ ठीक है, इन सबको हमने करंट सम 0 किया था, राइट 0 से तो चलेगा, और राइट क्या होगा, जब तक छोटा रहेगा नम्स डॉट साइड से, राइट प्लस प्लस, फिर हम क्या कर रहे थे कि करंट सम में हमें क्या करना था, देखो ऐसे ही देखना पड़ता है। करंट सम में हमने क्या करा, प्लस इक्वल्स टू नम्स का राइट किया जो भी था, फिर उसके बाद चेक किया कि जब तक हमारा करंट सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू टारगेट के रहेगा, तब तक हमें क्या करना है, सबसे पहले आंसर में अपडेट करना है मीन ऑफ आंसर या राइट माइनस लेफ्ट प्लस का 1, ठीक है। फिर हमने क्या करा कि जो करंट सम है वो हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू नम्स का लेफ्ट, ठीक है। फिर हमारा लेफ्ट भी प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, फिर हमारा लेफ्ट प्लस प्लस, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, राइट हमने 2 बार प्लस प्लस कर दिया ना, राइट तो ऑलरेडी यहाँ से प्लस प्लस हो ही रहा था, तो राइट को प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है ना, सॉरी, राइट तो ये फॉर लूप में प्लस प्लस हो जा रहा है अपने आप ही। फिर हमें रिटर्न आंसर कर दिया। अच्छा, आंसर रिटर्न करने से भी पहले अगर ऐसा एक भी वैलिड नहीं है तो 0 भी रिटर्न करना था ना, तो वो वाली चीज तो हमने लिखी नहीं, तो वो भी लिख देते कि अगर, देखो यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर ऊपर कि अगर इफ, अगर हमारा आंसर अगर इंट मैक्स है, इंट मैक्स होने का क्या मतलब है कि कोई भी आंसर एक बार भी ऐसा नहीं हुआ
कि आंसर जो है मतलब कि वहां तक हो, वैलिड आंसर एक बार भी नहीं मिला। तो इफ में ये होगा, एल्स में रिटर्न आंसर। ओके, ऐसा कर सकते हैं, देख लो, इजी क्वेश्चन था। अगर आंसर इंट मैक्स है तो रिटर्न जीरो करना था, सॉरी यार क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ, रिटर्न जीरो इसलिए करना था ना क्योंकि आंसर नहीं है, तो आंसर नहीं है तो जीरो रिटर्न करना था, ये लिखा हुआ था उसमें, देखो रिटर्न जीरो इंस्टेड। हाँ, तो ये अब हो चुका है, सबमिट करते। देखो ये छोटी छोटी गलतियों से, मेरी छोटी छोटी गलतियों से आपको भी सीखने को मिलता है, इसलिए मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि बिल्कुल एकदम अच्छा सॉल्यूशन एकदम नहीं प्रोवाइड कराता। जैसे मैं करता रहता हूँ, जो जैसे मेरे को पता है कि क्या है, कैसे करना है, ठीक है, लेकिन छोटी मोटी गलती होने से क्या होता है, आपको सीखने को मिलता है, ठीक है। और मैं जानबूझ कर नहीं करता, ये सब गलती होता है, हो जाता है, जैसे लिखने में गलती हो गई, कोई एक छोटी सी चीज लिखना भूल गया, ठीक है। तो ऑर्डर एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑर्डर वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। मेरी वीडियोस लंबी जरूर होती है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, जिस तरीके से क्वेश्चंस को मैं खुद करता हूँ, उसी तरीके से मैं खुद आपको भी बताने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।